हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं श्वेता बासु प्रसाद। भाई, आपने इनको ढेर सारी फिल्मों में, शोज में इतना सब कुछ देखा है, छोटे से लेकर बड़ी हो गई। लेकिन अब इनका एक बड़े मजेदार शो आ रहा है, कॉमेडी कपल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि श्वेता काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कर रही है एक एक करके। तो श्वेता, लॉकडाउन हैज केप्ट यू बिजी आई सपोज। Yes, it has. Lockdown was great. If I may say so, I mean, I come from privilege to say that क्योंकि घर है, खाना है, and I think being bored is also privilege. 5 releases हैं इस साल, शुक्राणु, Hostages, Serious Men, High, और अगले हफ्ते Comedy Couple. So yeah, it's been a good year. But I know a lot of people जिनके लिए ये साल अच्छा नहीं रहा. I know a lot of people who have lost their loved ones due to COVID. People who have lost jobs, salary cuts. I know a lot of people from the industry जो शहर छोड़ चुके हैं because they couldn't afford the rent. So I do feel bad for them. But personally, it's been, as I said, I can say that because I'm privileged, but it's been a good year, thanks to God. But exciting work happening. OTT is great and doing so well. And I'm really happy that audience for High Pasand Aa Rahi Hai. There's a steady word of mouth and people are loving the show. In fact, it's sort of set a benchmark for series being made in India, and that's wonderful. As an artist, what else can you ask for? तो हाई की जो बात करें तो आजकल बहुत ज्यादा बातें भी जो इसका टॉपिक है, इट्स न्यूज एज वेल, क्योंकि मैं न्यूज चैनल से खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया। तो मतलब बड़ा जी ट्रॉपिकल समय पर आया है हाई, तो इट्स अ कोइंसिडेंस जी ओनली आई सपोज। Well, that is MX and the makers decision कब रिलीज होगा। हमने तो पिछले साल शूट किया था अगस्त और सितंबर जी में, अगस्त 2019 एंड सितंबर 2019 वी शॉट फॉर इट। एंड एज एक्टर्स हमारा काम एक्शन और कट के बीच में होता है, हमारा काम वही खत्म हो जाता है एट द मोस्ट, डबिंग और फिर प्रमोशन। बट रिलीज कब होगा जी ये MX के ऊपर है। एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पे काफी सारा पोस्ट प्रोडक्शन रुक गया था, एंड दैट्स व्हाई इनफैक्ट जी। अक्टूबर में ही मेरे तीन तीन रिलीजेस हैं। तो मेरे सारे इनफैक्ट फ्रेंड्स मुझे बहुत टीज करते हैं कि मतलब एक नहीं तीन तीन रिलीज हो रहे तुम्हारे। बट व्हाट कैन आई डू, क्योंकि काफी काम रुक गया था लॉकडाउन में और सारे पोस्ट रुक गए थे। सो आई एम हैप्पी इट्स कम। It's a coincidence that it's going with the topic as you said, but obviously it's a very different show. हमारा शो जी इनफैक्ट ड्रग अब्यूज और ड्रग एडिक्शन को डिस्करेज करता है, उसके साइड इफेक्ट्स एंड हाउ बैड इट इज फॉर पीपल एंड फॉर द यूथ उसके बारे में है। एंड इट्स अ फिक्शन सीरीज, राइट? द स्टोरी इज फिक्शन। इट्स अबाउट दिस प्लांट बेस्ड मेडिसिन कॉल्ड मैजिक, जो है नहीं कुछ भी, बट इट्स, आई थिंक इट्स अ वेरी कूल स्टोरी, एंड दैट्स वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट्स अट्रैक्टेड मी, दैट इट्स talking about a plant based medicine which actually doesn't exist, but it's a nice fiction. It's left to imagination, right? तो कहीं ना कहीं मैं श्वेता देख रहा हूँ कि आपके शो में बड़ा थॉट है, मतलब चाहे आपकी फिल्में हो उनमें देयर इज अ लॉट इंटरेस्टिंग, एक थॉट प्रोवोकिंग शोज में आप काम कर रहे हैं, व्हिच इज क्वाइट स्टिमुलेटिंग, मस्ट बी Thank स्टिमुलेटिंग you. फॉर एन एक्टर टू व्हेन ऑन द व्हेन यू रीड दोस स्क्रिप्ट्स। So how Of stimulate course. it does, intellectually, how you feel when you read such layered shows See, and which make you think. See, for me, my association with cinema, Amit, is as an audience, because I've grown up in a family which encourages a lot of literature, classical music, cinema. I've grown up watching Satyajit Ray, Bimal Roy, Rishikesh Mukherjee, and Basu Chatterjee are my favorite filmmakers. मेरे parents film festivals में जाते थे, world cinema, parallel हिंदी cinema की बातें घर पे होती थी, literature की बातें होती थी। मैंने खुद classical शास्त्रीय संगीत सीखी भी है। तो फॉर मी माई फर्स्ट एसोसिएशन विद सिनेमा इज एज एन ऑडियंस। तो जब भी मेरे पास कोई स्क्रिप्ट या किरदार आता है, मैं खुद से एज एन ऑडियंस पूछती हूँ क्या ये मैं देखना चाहूंगी। So that's my first reaction. And after that, of course, as an actor, how layered is the character, how new is it? And also I think every character does a different job, right? Like if you see Hostages mein, I was playing an intelligence bureau officer. जी शुक्राणु 70s का, 70s के दशक जी में था, इमरजेंसी के टाइम पे, तो वो तो एकदम जी शर्मिला टैगोर जी से इंस्पायर्ड था उनका लुक। जी सीरियस मैन में पॉलिटिशियन हूँ, हाई में साइंटिस्ट हूँ, कॉमेडी कपल में स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। सो फॉर मी व्हाट जॉब्स दीज कैरेक्टर्स डू, बिकॉज हर जॉब की अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उनका ह्यूमर अलग होता है, उनकी थिंकिंग, their way of lifestyle is very different according to their jobs. You know, journalists will have a very different job. आप अपना रिसर्च करते होंगे, इंटरव्यूज, आप स्टोरीज बनाते हैं, आपको लिखना है। एज एन एक्टर हमारा एक लाइफस्टाइल अलग होता है, हम 6 महीना काम करते हैं, फिर 6 महीना बिल्कुल काम नहीं करते हैं।
So, you know, I think every job comes with different lifestyle and character traits. So that is very exciting because as a person, it makes me push my, you know, it makes me explore, discover a lot of emotions that otherwise I wouldn't, but through the characters I do. सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और उसको डिस्कवर करना इंटरेस्टिंग होता है नए टीम्स के साथ, अच्छे टीम्स के साथ हु हैव गुड वाइब्स, हु आर पैशनेट ड्रिवन पीपल, जो अच्छा काम करना चाहते हैं. तो मेरा हमेशा इंसेंटिव टू टेक अप प्रोजेक्ट्स वही रहता है. एंड आई हैव been very lucky, you know, right from Makdi to Iqbal to Tashkent Files to Serious Men High. I've been very lucky that I've always worked with good teams, good directors, good ensemble cast, lovely actors. So yeah, and I'm happy audience is liking it and audience बहुत अच्छा response मिल रहा है. And as I said, it's been a good year. It's been a very um, year of versatility. कॉमेडी जो होती है मतलब सबसे मोस्ट वॉच जॉनर है, चाहे टीवी हो, सिनेमा हो, वेब हो, बट कलाकारों के लिए बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि लोगों को हंसाना आई थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब. तो जब कॉमेडी रोल्स करते हैं, इसलिए मैं आपके कॉमेडी कपल की बात हो या फिर शुक्राणु की बात हो, एक कितना एफर्ट एज एन एक्टर आपने दिया ताकि लोगों को हंसा सके, जो आई थिंक एक आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया है. आई नो, आई एम वेरी एक्साइटेड. मतलब मेरे एक्चुअली दोस्त और मेरा भाई बहुत खुश है कि मैं कॉमेडी कपल में हूँ बिकॉज दे आर फाइनली लाइक यार अब तेरे जोक्स पे हंसी आएगी क्योंकि तूने नहीं लिखे हैं, किसी और ने लिखे हैं. तो मेरा ये दे बीन टीजिंग मी अ लॉट दैट फाइनली विल बी एबल टू लाफ एट योर जोक्स. आई थिंक एज एन एक्टर when you're doing comedy, half the job is done with how well the script is written. High is also like a very, very well written script. When I read it, I absolutely fell in love with it. जो उसके सारे tracks हैं, when you watch it, they all start individually and then they come together. And there's a slight satire, dark humor in High as well. Comedy couple is completely different. उसके बारे में हम जब comedy couple का होगा तब बात करेंगे. But yeah, it's a difficult genre क्योंकि आप थोड़ा भी सुर आपका ऊपर चला जाता है तो वो slapstick हो सकता है. तो a lot of jokes can be said straight face because the joke itself is very funny. But I think every genre is very difficult, you know. Drama भी काफी difficult होता है, crime भी बहुत difficult होता है. I think अपने audience को रुलाना भी एक तरह से अपने आप में एक challenge है. So I think more than anything, hard work is what pays off. Honesty in your performance is what pays off, and that's where I come from. मेरा एक process है as an actor. मैं हर अपने किरदार पे एक बैक स्टोरी लिखती हूँ. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, वेयर वाज दिस पर्सन बोर्न, किस एटमॉस्फेयर में बड़ी हुई थी, उसके दोस्त कैसे हैं, कैसे शोज फिल्में देखे, फेवरेट एक्टर क्या है, फेवरेट खाना क्या है, हर चीज. तो जब तक मैं उस इंसान को नहीं पहचान पाऊंगी, मैं ऑडियंस को कैसे कन्विंस कर पाऊंगी कि ये इंसान एक्चुअली रियल है, ये कैरेक्टर एक्चुअली रियल है. So even for Dr. Shweta, I had a very long discussion with Nikhil Rao sir, fantastic filmmaker. इनकी मतलब मैं तो जब मेरा ना अमित, मैं सेट पे कभी मॉनिटर नहीं चेक करती हूँ और मैं रशेस भी नहीं देखती हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरा पहला एसोसिएशन सिनेमा से एज एन ऑडियंस है. तो मैं सेट पे जाती हूँ, काम करती हूँ और फिर सीधा मैं प्रोजेक्ट्स देखती हूँ. तो मेरे लिए भी एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है. तो जब मैं हाई देख रही थी, आई कुडंट बिलीव दैट निखिल राव सर का ये पहला लॉन्ग फॉर्मेट प्रोजेक्ट है क्योंकि उन्होंने कई सारी एड फिल्म्स बनाई हैं. इज अ वेरी रेप्यूटेड एड फिल्म मेकर ऑफ द इंडस्ट्री. और पिछले साल उनकी इनफैक्ट एक शॉर्ट फिल्म है इंडियन सर्कस करके जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो मामी फिल्म फेस्टिवल पे प्ले हो रही थी, मैंने वो भी देखी थी. वेरी वेरी सेंसिबल फिल्म मेकर एंड आई हैड अ लवली वर्किंग एक्सपीरियंस विद हिम. मैं उनके साथ बैठी थी अपने किरदार के ऊपर कि इसकी बैक स्टोरी क्या है, वेयर डज शी कम फ्रॉम, वेयर वाज, यू नो, हाउ डिड शी एंड अप हियर वर्किंग एज अ साइंटिस्ट डेवलपिंग दिस fictional plant-based medicine called magic. तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि it's like you're discovering a new person, you're getting into the mind of a new person, and that's my favorite part of the job. The process is my favorite part of the job. कहीं ना कहीं श्वेता खुद बहुत क्रिएटिव इंक्लाइंड है. आप खुद भी प्रोजेक्ट से बैक एंड में भी एसोसिएट, आप लिखती भी हैं. तो कोई आपका प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप खुद ही डायरेक्ट भी करना चाहती हैं, उसको देखना चाहती हैं, सम बुक और समथिंग व्हिच यू रियली स्टिमुलेट्स यू? Oh, thank you, Amit. That's yes, I'm a very curious person. मैंने documentaries बनाई हैं. I'm a BMM graduate and I've been very interested in photography. मतलब जब हम कॉलेज में थे, हाई स्कूल जब हम पास आउट करे थे, तब वेकअप सेट आई थी, तो हम सारे अपने DSLR लेकर
you know, Bombay kids, we used to go to South Bombay and ceiling के ऊपर हम फोटो वोटो खींचते थे, and साउथ बॉम्बे की इतनी खूबसूरत आर्किटेक्चर्स के फोटो खींचते थे। राइटिंग में शौक है, तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, मेरी डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर है, लिखती हूँ, डायरेक्ट करना चाहूंगी अब जब देखा जाएगा, बट आई थिंक कोई ऐसा कोई सी बुक हो स्टोरी, या कोई ऐसी स्टोरी बुक हो? हो जो मैं, I'd love to I'd love to do a Ruskin Bond story someday, क्योंकि वो जो उसकी पूरी सेटिंग है ना पहाड़ों में, and जी जी जी। the stories are so simple, so consuming. या I'm a या huge सर। Ruskin Bond fan. I mean, I'm a bookworm. मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ। इनफैक्ट आज भी बॉम्बे में पावर कट हुआ था और मेरे सारे दोस्त ये हो रहे थे कि अरे यार पावर नहीं है, फोन नहीं है। मैं जो हूँ हफ्ते में 2-3 दिन वैसे भी अपना फोन ऑफ रखती हूँ, मैं सेट पे फोन नहीं कैरी करती हूँ। परिवार के साथ जब डिनर्स पे या फिल्म देखने जाती हूँ फोन कैरी नहीं करती हूँ, तो मेरे लिए मतलब पावर कट ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज एनीवे व्हेन आई एम एट होम आई एम रीडिंग। हाँ, इंटरव्यूज हमारे डिले हो गए आज, but I'm very fond of reading, so adaptations definitely. I'd love to do a Ruskin Bond story someday. Yay! यस, तो मुझे अचानक अभी फ्लैशबैक में मकड़ी में चला गया। आई सी यू डांसिंग पापड़ वाले पंगन वाले, एंड समवेयर दैट मेमोरी में श्वेता का नाम से ना ऑटोमेटिकली मकड़ी जस्ट ये ना कम्स ये लाइक ये लुक, ये जो मेरा नया लुक है अभी मैं जिस चीज के लिए शूट कर रही हूँ जो 2021 में आएगी, इसकी वजह से ना ये कई लोगों को धोखा हो रहा है मकड़ी का। और ओके। सब लोग बोल रहे तुम फिर से मकड़ी वाली लग रही हो, मकड़ी वाली शता आई लग थिंक रही हो। मकड़ी अब बड़ी होके अगर मकड़ी का दोबारा वेब सीरीज बने तो आई थिंक व्हाट अबाउट दैट, अब वेब सीरीज बन के यू I will बिकम। play Shabana Ji's. I'll play Shabana Ji's character now. मैं अब चुड़ैल का रोल करूंगी। हाँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि that time I was very scared of Shabana Ji's character. उनका मेकअप वेकअप देख कर ना मैं बहुत डरी थी। हालांकि मेरी मम्मी ने मुझे मासूम दिखाई थी, उनकी जो शेखर कपूर साहब की जो फिल्म है मासूम, आई हैड सीन बिफोर मकड़ी। जी। बट जब मैं उनसे सेट पे मिली थी मैं बहुत ही इंट्रीग थी और काफी ओवरवेलमिंग था जब मैं उनको उस गेटअप पे देखी थी। बट मैं इनफैक्ट आई जोक अबाउट दिस टू शबाना जी एंड विशाल सर ऑल्सो कि अब जब मकड़ी 2 बनेगा ना तो मैं चुड़ैल का रोल करूंगी। श्वेता, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, ऑल द बेस्ट अभी आपके नए प्रोजेक्ट्स के लिए, मैं अभी से बधाई दे दूं, एंड अभी इतने थैंक जो यू लाइन अमित। से आ रहे हैं सब शोज के लिए, ऑल द बेस्ट हाँ, एंड कीप ऑन रॉकिंग। थैंक यू थैंक यू। सो मच गुड बाय। अमित। बाय बाय। बाय।